क्या ईरान के साथ चल रहा संघर्ष सिर्फ सैन्य लड़ाई है या यह नेतृत्व की मनोवैज्ञानिक परीक्षा भी बन चुका है? आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स जंक्शन, आपकी दैनिक जियोपॉलिटिकल ब्रीफिंग। पिछले लगभग 6 हफ्तों में एक स्पष्ट पैटर्न उभर कर सामने आया है। अमेरिकी रणनीति रही है तेज और हाई इंपैक्ट स्ट्राइक्स के जरिए जल्दी बढ़त बनाना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। ईरान ने सीधे टकराव के बजाय एसिमेट्रिक वॉरफेयर मॉडल अपनाया है। सस्ते ड्रोन, भारी मात्रा में उपलब्ध मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए जवाब। इसका मतलब है कोई साफ निर्णायक जीत अभी तक सामने नहीं आई है। ईरान लंबे समय तक लड़ने के लिए मन बना बैठा है। अब बात करते हैं निर्णय लेने की मानसिक स्थिति की। ट्रंप की रणनीतिक सोच अक्सर एक पैटर्न फॉलो करती है, क्विक डोमिनेंस, विजिबल विक्ट्री, नैरेटिव कंट्रोल। लेकिन इस केस में यह चक्र टूट रहा है क्योंकि युद्ध लंबा खींच रहा है, परिणाम स्पष्ट नहीं है और वैश्विक प्रतिक्रिया मिश्रित है। इससे एक स्थिति बनती है जिसे कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जहां पब्लिक नैरेटिव और ग्राउंड रियलिटी में अंतर होता है। इसके संकेत क्या है? मजबूत बयानबाजी, सफलता को हाईलाइट करना और विजुअल नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश। अब जोड़िए इसमें ऑपरेशनल प्रेशर। इजराइल लगातार एक हार्डलाइन सिक्योरिटी अप्रोच को सपोर्ट करता है जो तेज और निर्णायक कार्रवाई की तरफ झुकाव रखता है। वहीं दूसरी तरफ इंटेलिजेंस एजेंसियां जैसे CIA और सैन्य सलाहकार लंबे और जटिल संघर्ष की संभावना दिखाते हैं। यही बनाता है एक पॉलिसी टेंशन, जहां राजनीतिक नेतृत्व चाहता है तेज परिणाम, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मांगती है लंबी रणनीति, अब अंतरराष्ट्रीय दबाव। यूरोप डी एस्केलेशन चाहता है, गल्फ देश स्थिरता चाहते हैं, जबकि चीन और रूस इस स्थिति को करीब से देख रहे हैं। इसका मतलब हर निर्णय सिर्फ सैन्य नहीं, कूटनीतिक भी है। अब सबसे बड़ा जोखिम क्या है? यह संघर्ष अब लीनियर नहीं रहा। हिजबुल्लाह, हूती और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सभी इसे मल्टी फ्रंट बना रहे हैं, और जब युद्ध मल्टी फ्रंट हो जाता है तो नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। अब निष्कर्ष, यह स्थिति 4 स्तरों पर चल रही है। 1, सीमित लेकिन प्रभावशाली सैन्य कार्रवाई। 2, प्रॉक्सी आधारित क्षेत्रीय दबाव। 3, वैश्विक राजनीतिक संतुलन। 4, और नेतृत्व की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अब सिर्फ युद्ध नहीं है, यह नियंत्रण, धैर्य और रणनीति की परीक्षा है, क्योंकि एक छोटी सी गलती तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे सकती है।